तारीफ माला और फिर दे दनादन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। मंच सजा था सम्मान का, माला पहनाई जा रही थी महेंद्र राजभर को, मगर उसके बाद जो कुछ होता है उसे देखकर यूपी का तापमान हाई है। उसने पूरे ही यूपी की सियासत को हिलाकर रख दिया। भरे मंच पर कैमरे के सामने अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले महेंद्र राजभर को उनके ही पुराने साथी ब्रजेश राजभर ने पीट डाला। लात घूंसे चले, जमकर मारपीट हुई। सम्मान समारोह सियासी अखाड़े में तब्दील हो जाता है और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली जंग। अखिलेश यादव बोले, ये हमला नहीं साजिश है, पीडीए के खिलाफ साजिश चल रही है। बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर मिलकर पीडीए को तोड़ना चाहते हैं। यह हमला हमारी विचारधारा पर है। तो दूसरी तरफ सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव और ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर का भी एक अलग ही राग है। अखिलेश को वो कह रहे हैं कि ये ड्रामा बंद कर दीजिए, ये सब सियासी स्क्रिप्ट का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो गवाही देता है कि ये कोई मामूली मारपीट नहीं है, बल्कि सियासी संदेश है। और अब सवाल उठ रहा है कि क्या ओम प्रकाश राजभर की जमीन खिसक रही है, जिसका आरोप खुद अखिलेश यादव लगा रहे हैं। अरुण राजभर साफ तौर पर कहते हैं, माफ करिएगा, अरविंद राजभर साफ तौर पर कहते हैं कि उनके द्वारा ये नहीं किया गया। सुभाषपा के महासचिव अरुण राजभर का ये बयान आता है और जो गवाही दे रहा है, जो मार रहा है, वो सब समाजवादी पार्टी का ही, सब अखिलेश का करीबी है। कौन है ये लोग? सवाल उठने लगे, क्या ओम प्रकाश राजभर की जमीन खिसकती है, इसलिए उनके करीबियों ने हमला करवाया। खुद महेंद्र राजभर का आरोप है कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है। ब्रजेश पहले से ही निष्कासित थे, धन उगाही में लिप्त थे और अब सत्ता के इशारे पर हमला कर दिया। याद कीजिए, ये वही महेंद्र राजभर है जिन पर कभी मोदी ने भरोसा जताया था और ये भी कहा था कि कटप्पा ही माफिया का सफाया करेंगे। लेकिन वही कटप्पा आज मंच पर पीटा जा रहा है। तो अब असली सवाल ये है कि ये महज निजी रंजिश थी, ये पूरा राजनीतिक खेल है। क्या अखिलेश यादव इस पूरे मामले को मुद्दा बनाकर राजभर वोटों को हासिल करना चाहता है? इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन क्या कुछ बयान सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले पर, आपको वो सुनवाते हैं। आशापुर गांव में सुहेल देव जी की मूर्ति का अनावरण का भूमि पूजन था। वहीं लोगों ने कार्यक्रम तय किया था। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि लोगों ने हमें बनाया था। हमारे तमाम कार्यकर्ता वहां थे। उसके बाद करीब दर्जनों लोग साजिश के तहत ओम प्रकाश राजभर के कहने पर और उनके बेटों के कहने पर जब अंतिम नंबर हमारा आया बोलने का, तो माला पहनाते समय ब्रजेश राजभर ने मेरे साथ उद्दंडता किया। माला पहनाने के बाद तुरंत हाथ छोड़ दिया। जी, उसका वीडियो मेरे पास भी है। लालपुर थाना पर इंस्पेक्टर साहब से अपनी बात बताने के लिए और बात बताने के बाद अपना तहरीर भी दूंगा इंस्पेक्टर साहब से ये आग्रह करूंगा कि हमको न्याय दिलाने का कृपा करें। हमारे कार्यकर्ताओं ने जो कार्यक्रम तय किया था, तय करने के बाद जो मुझे लोगों ने जानकारी दिया था, हम जानकारी के तहत कार्यक्रम में समय से उपस्थित हो गए थे। और जो मेरी ताकत बढ़ रही है, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी की जो ताकत बढ़ रही है, बढ़ते हुए ताकत से कुछ लोगों को घबराहट हो रहा है। ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के लोगों को कि महेंद्र राजभर की ताकत इतना क्यों बढ़ रही है। तो महेंद्र राजभर को बेइज्जत करने के लिए, जबकि कार्यक्रम हमारा था, बिना बुलाए हुए उसको आना, पहले तो आना नहीं चाहिए, आया भी तो कम से कम आया भी तो इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर के साथ सह पर ये महेंद्र राजभर के छवि को लोग खराब करना चाहते हैं, लेकिन इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। महेंद्र राजभर जो कि मंच पर मौजूद थे, उनके साथ ही मारपीट की जाती है और फिर अखिलेश यादव इस पूरे मामले पर पोस्ट भी लिखते हैं। महेंद्र राजभर की पिटाई पर यूपी की सियासत हाई हो चुकी है। दोनों ही तरफ से तू तू मैं का ये जो मंजर है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल यही है कि किसने और क्यों इस तरीके से महेंद्र राजभर की पिटाई करवाई है। आखिरकार ब्रजेश ने क्यों थप्पड़ मारा अखिलेश के नेता महेंद्र राजभर को?
पहले ब्रिजेश राजभर ने तारीफ की भरे मंच से और उसके बाद उनके साथ मारपीट की जाती है, लात घूंसे चलते हैं। और इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव भी पोस्ट लिख रहे हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि ये पीडीए पर हमला है। आपको बता दें, महेंद्र राजभर को मोदी कटप्पा कहते थे और कहते हैं कि यही वो हैं व्यक्ति जो माफियाकांत कर सकते हैं। माफिया के खिलाफ जब उन्होंने चुनावी मैदान में अपनी आवाज को बुलंद किया था तो महेंद्र राजभर के लिए मोदी ने कटप्पा शब्द चुना था। और महेंद्र राजभर अखिलेश यादव की भी बेहद करीबी माने जाते हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि महेंद्र राजभर की पिटाई किसके कहने पर करवाई गई है, क्योंकि इसी सवाल को लेकर अब अखिलेश यादव भी बयान दे रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए के खिलाफ है और पीडीए वाले लोगों के साथ ही इस तरीके से बदतमीजी की जा रही है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। पहले ब्रिजेश राजभर महेंद्र राजभर की पार्टी में ही थे और महेंद्र राजभर का कहना है कि उनको उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। तो महेंद्र राजभर की पिटाई की गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जौनपुर में सुहेल स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महेंद्र राजभर, जिन पर यह हमला किया गया है, माला पहनाया गया, पहले तारीफ की गई उनकी। सबसे पहले तारीफों में कसीदे पढ़े जाते हैं और उसके बाद उन पर इस तरीके से थप्पड़बाजी होती है। अखिलेश के नेता हैं, बेहद करीबी माने जाते हैं महेंद्र राजभर। और महेंद्र राजभर के साथ जब इस तरीके से मारपीट की जाती है, वीडियो सोशल मीडिया पर आता है, तो साफ तौर पर महेंद्र राजभर के लिए आवाज बुलंद करते हुए अखिलेश यादव नजर आते हैं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, एक्शन लेने की मांग की है। उनका कहना है कि पीडीए के खिलाफ ये साजिश रची गई थी। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पर महेंद्र राजभर ने भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा ब्रिजेश राजभर उद्दंड प्रवृत्ति के लोग हैं। अब सवाल यही है कि कौन, किसकी ये सियासत थी, किसकी साजिश थी, इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करवा देती हूँ, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है दारा सिंह, नेता है समाजवादी पार्टी के, नवीन शर्मा है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, जैनेंद्र प्रताप है, स्पोक पर्सन है सुभाषपा के। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले मैं जैनेंद्र जी आपके पास ही आऊंगी, किसने मारपीट करवाई है, किसके कहने पर, क्योंकि आरोप आपकी पार्टी पर ही लग रहे हैं। देखिए, आरोप व्यक्ति वही है जो जिसकी पिटाई हुई, और जब पिटाई हो रही थी और जो पीट रहा था, दोनों ही अखिलेश जी की पार्टी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मैं मानता हूं कि अखिलेश जी को ये छोटी सी क्षुद्र राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माना बहुत गर्मी है, लेकिन फिर भी हमारे नेता और बाकी पार्टियों के नेता बाहर निकलते हैं, वो अभी भी एसी की राजनीति कर रहे हैं, बेचारे अपने ही नेता को पिटवा रहे हैं अपने ही नेता के द्वारा। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वीडियो में बहुत साफ साफ बिल्कुल पीटने वाला नेता है, वो साफ साफ बोल रहा है कि पार्टी बनाए हम और मलाई खाओ तुम। तो इस तरह के वाक्य पूरे वीडियो को आप दोबारा से चला के देखिएगा, उसमें उसने पूरी स्थिति स्पष्ट कर दी है। उसने बताया भी है कि पार्टी जो जिसका नाम लिया जा रहा है वो उसी ने बनाई थी, और वही पहले पार्टी का सर्वे करवा था, लेकिन बाद में दूसरे पिटने वाले व्यक्ति आ गए तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। अब किसने किसको निकाला, कब निकाला, ये तो वही लोग बता सकते हैं, क्योंकि ये सभी लोग कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और समाजवादी पार्टी में इस तरह की राजनीति की जाती है कि अपने ही कार्यकर्ताओं द्वारा अपने ही कार्यकर्ताओं की पिटाई करवा दी जाती है या उनमें आग लगवा दी जाती है। और ये जो गेंद है ये आपके पाले में है, आरोप आपके ऊपर है, आपकी पार्टी के ऊपर है कि आपने ही अपने कार्यकर्ता को भेजा और आपने ही साजिश रची है ताकि जो राजभर का वोट है वो आपके पार्टी के पास आए, वोट बैंक हासिल कर सके आप। पार्टी से है क्या है,
मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो छोटे भैया जैसे लोग हैं, इनको यही नहीं पता कि राजनीति होती क्या है। अगर किसी का संगठन बना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे कोई नहीं बन जाता किसी संगठन का, उसमें सभी को एक साथ आकर सहमति देनी होती है, तब एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। दूसरा चीज श्रुति जी ये है कि देखिए उत्तर प्रदेश में तो आप ही देख रही हैं कि जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अपराध मुक्त है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार नहीं हो रहा है, तो उसकी सच्चाई और गहराई आप सबको पता ही चल जाता है कि आए दिन उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं। ये कोई नई बात नहीं कि एक पार्टी का या पार्टी है, संगठन है, दल है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हाथ छुड़वा देते हैं पैसे दिलवाकर। मैंने पहले ही कहा था कि देखो पिछड़े दलित में जो है कुछ शिखंडी हैं जिनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी समय समय पे करती रहती है। समय समय पे क्या, आप देख लीजिए कि जहां पर पिछड़े और दलित के नेता होंगे वहां न्याय नहीं होगा, वो कोई विकास का काम नहीं कर सकते, किसी को नौकरी नहीं दे सकते हैं, कहीं कुछ कर नहीं सकते हैं। बात रही ओम प्रकाश राजभर की, तो ओम प्रकाश राजभर वो थाली का बैंगन है, वो सगा किसी का नहीं है, वो सिर्फ अपने बेटों को। आपके साथ भी थे ओम प्रकाश राजभर, तब बहुत अच्छे लग रहे होंगे जी, जब आपकी पार्टी के साथ थे, जब आपके साथ गठबंधन था तब सही था। नहीं देखिए मैं बता रहा हूँ कि दूध गर्म एक ही बार पीता है बच्चा, जब दूध से जल जाता है तो उसको पता चल जाता है। हम लोगों को नहीं अंदाजा था कि जो सांप होते हैं वो बड़ी जल्दी डसने लगते हैं। जिनको हमने विधायक इतने बना दिए पार्टी के, वो लोग आज देख रहे हो कैसे जहरीले तरह के बोल रहे हैं। अगर कोई बात नहीं, देखिए अगर अभी हम लोग कुछ बोल देंगे देखिए तो ये लोग कहेंगे अरे हम तो ओम प्रकाश राजभर है, समाज से हैं और ये हम पर अत्याचार करते हैं। तो आप तो पूरी पार्टी के अध्यक्ष को ही जब बोल दिए कि ओम प्रकाश राजभर और वो उनकी पार्टी जो है सांप है, सांप तो आप बोल ही रहे, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब गठबंधन टूट चुका है, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाकर वो बैठ गए हैं। नहीं देखिए राजनीति में तो गठबंधन चलता ही रहता है। क्या मायावती जी से गठबंधन नहीं हुआ? मतलब क्या आपका साम्राज्य खत्म हो रहा तो तुम किसी की हत्या करा दोगे, किसी को बीच बाजार पिटवा दोगे? बात ये है ना यहाँ पे। तो मैं जीरो कहना चाहता हूँ, जो जीरो टैलेंट की बात करते थे, जो जीरो टैलेंट ठीक है ज्ञानेंद्र सिंह जी, ठीक है ज्ञानेंद्र, माफ करिएगा ज्ञानेंद्र प्रताप जी। हाँ, मैं जो सपा के भाई ने हमारे बताया, मैं उसका बिंदुवार उत्तर देता हूँ। पहली चीज इन्होंने कही राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे ही नहीं बन जाते हैं, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। राष्ट्रीय अध्यक्ष पिता और चाचा को धक्का देके मंच से उतार के माइक छीन के बनते हैं, और कैसे बने हैं वो सभी को पता है। दूसरी चीज इन्होंने बिल्कुल साफ कह दी कैसे ये पिछड़े और दलितों को शिखंडी बता रहे हैं एक बड़े न्यूज चैनल पे, राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर बैठ के। इनको शर्म आनी चाहिए, इनके पार्टी के कर्ता जैसा को शर्म आनी चाहिए कि ये पिछड़ों और दलितों को शिखंडी बता रहे हैं। तीसरी चीज इन्होंने नौकरी को लेके कही, मैं बताना चाहूंगा 4 बार इनकी सरकार रही और 4 बार सरकार करने के बाद एक विशेष समुदाय को छोड़ के, विशेष जाति को छोड़ के कितने अन्य पिछड़ा लोगों को इन्होंने नौकरी दी, उनका आरक्षण ये लोग खा गए। चौथी चीज मैं बताऊंगा दूध गर्म की, जो इन्होंने कहा कि एक बार दूध गर्म होता है, बच्चा दूध गर्म भी एक बार ही पीता है, बार बार नहीं पीता है। मैं इनको बताता हूँ बहन जी के साथ 1995 में क्या हुआ, 2019 में कैसे उनके चरणों में लेट रहे थे। दूसरी चीज केशव देव मौर्य जी जो महान दल के नेता है, उनको कैसे बाहर किया गया, गाड़ी बंगला रखवा दिया गया उससे, और उसके बाद इन्होंने दोबारा से उनके पैरों में पड़ के उनको अपने साथ लेके मध्य प्रदेश में घूम रहे थे। तीसरी चीज कांग्रेस के साथ ये पहले गए थे, उसके बाद कांग्रेस से अलग हुए और फिर कांग्रेस के साथ आ गए। तो एक बच्चा इतनी बार दूध गर्म पीता है, इनके कहने का मतलब यह है कि जो अखिलेश जी है, माननीय अखिलेश यादव जी है, वो बार बार गर्म दूध पीते हैं, अपनी जीभ जलाते हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो सपोले हैं उनको पाल रहे हैं। ठीक है ज्ञानेंद्र प्रताप जी, अब जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आऊंगी नवीन शर्मा जी, उसके पास उसके बाद आपके पास आऊंगी। नारा सुनते। हाँ देखिए ये आरक्षण का इनसे पहले पूछिए विरोधी कौन था? पिछड़े दलित का आरक्षण खाया किसने है? मैं बता देता हूँ एक बार अत्याचार करता जी, आरक्षण को इन्होंने कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया, इन्होंने जो दलितों के ऊपर कैसे गोलियां चलवाई, ठीक है।
मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मछुआ समाज गोरखपुर में आरक्षण की मांग कर रहा ठीक है, था। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन कैसे होता है, बच्चा कितनी बार गर्म दूध पी सकता है, खैर ये सब अलग मुद्दा है और रिजर्वेशन भी एक अलग मुद्दा है। नवीन शर्मा जी आऊंगी, जैनेंद्र प्रताप जी, अब मैं वापस आऊंगी आपके पास, भी अपनी बारी में बात रखिएगा। नवीन शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी पर भी तमाम आरोप लगाए गए कि ये जो मामला हुआ, जो मारपीट की गई भरे मंच पर, वो इसलिए की गई क्योंकि आपने कहा, आपकी पार्टी ने कहा, और ये साजिश है पीडीए के खिलाफ। प्रवक्ताओं को भी नमस्कार करता हूं। मैं बस एक बात ये देखना चाह रहा हूं कि जब कोई भी व्यक्ति उसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो और उनकी पार्टी का पूर्व सदस्य हो और वो अगर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को मारता है या उसके साथ निंदनीय हरकत करता है और उसका उन दोनों का संबंध जिस पार्टी से होता है उस पार्टी के लोग ही दूसरी पार्टी पे इल्जाम लगा देते हैं, तो बड़ी निंदनीय बात है। और रही बात पिछड़ा, दलित, पीडीए, जो गठबंधन का एक नारा लेकर माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में इधर उधर की कहानी का फेरबदल किया। मैं बस इतना जरूर कहना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित नेताओं को कि कृपया करके समाज में अपने नेताओं को ही आप पिटवा रहे हैं, अपने ही लोगों से जो आप कहानी बना के पिटा रहे हैं और उसका ठीकरा फोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे। भारतीय जनता पार्टी इतनी छोटी नहीं है, ना ऐसी हरकत करती, ना ऐसी हरकत करने वालों को अपने साथ रखती है। दूसरी बात, राजभर जी की बात करना चाहूंगा। जब भी इन्होंने हमारे साथी सपा के आदरणीय दारा सिंह जी ने एक बात कही कि दूध गर्म हो जाता है, मुंह गर्म हो जाता है। अरे सर, आप राजभर परिवार को, जो हमारे समाज के निश्चित पीड़ित परिवार से बड़े संबंधित अच्छे व्यक्तियों में से गिने जाते हैं। देखिए, राजनीति में क्या है, दल के साथ चलना और दिल के साथ चलना, दोनों भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। हमारा दिल बड़ा है और हम अपने बड़े दिल के साथ सबका स्वागत करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। अभी कल ही बहराइच में एक कार्यक्रम हुआ है, माननीय राजभर जी को मंच पे माननीय मोदी जी के, योगी जी के साथ और वहां की माननीय विधायिका और प्रदेश संगठन के साथ उनको बराबर का सम्मान दिया गया। अब आप बताइए, यह सम्मान क्या श्री अखिलेश यादव जी ने राजभर जी को दिया? नहीं दिया। उनको लगा कि राजभर समाज हमसे चला सकता जा रहा है, यहाँ से छूट रहा है, तो क्यों ना एक कहानी बना दी जाए, 24 घंटे टीवी पे राजभर परिवार को इधर उधर बिखेर दिया जाए। ये गलत धारणा है और भारतीय जनता पार्टी ऐसी किसी भी कार्यविधि की निंदा करती है, क्योंकि किसी समाज में किसी भी पार्टी की बात मैं करूं, किसी भी नेता के साथ ऐसा होना निंदनीय है। और मैं निंदा करता हूं कि वो जिस पार्टी से भी जुड़े हों, उनके किसी भी नेता को इस प्रकार का कृत्य नहीं करना चाहिए। रही बात उनकी क्या विचारधारा है, वो किस पार्टी से संबंध रखते हैं, मैं चाहूंगा कि जब अगर वो उन्होंने पुलिस कंप्लेन की है तो उसकी सही थोड़ा सा विश्राम कर ले और उसकी जांच में आ जाएगा कि वो किसके नेता हैं और किसके साथ आए थे, कौन नेता उनके साथ रहा और किसका भविष्य भूतकाल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी पे इल्जाम लगाना बेबुनियाद है और इसको मैं सके से खारिज करता हूँ। ये है सिद्धांत। ठीक है। जैनेंद्र प्रताप जी, अब महेंद्र राजभर ये कह रहे हैं कि उनके साथ तो मंच पर हाथापाई हो गई है, मारपीट हो गई है, लेकिन अब हत्या की साजिश भी रची जा रही है और ये कोई और नहीं बल्कि ओम प्रकाश राजभर रच रहे हैं। देखिए, कोई इस समाज के अंदर कोई किसी पर भी आरोप लगा सकता है, पुलिस में जा सकता है, पुलिस अपनी जांच करेगी और दूध का दूध, पानी का पानी कर देगी। हम लोग तो पहले ही बता चुके हैं कि जो पिटने वाला नेता है, पीटने वाला नेता है, दोनों का हमारे साथ कोई संबंध नहीं है। अभी पिछले महीने की 2 तारीख को दोनों लोग एक ही सपा के मंच पर देखे गए हैं। सपा की जो मीटिंग हो रही थी जिसमें अखिलेश जी धन्यवाद कर रहे थे, दोनों मतलब एक नेता का जो पिटने वाले नेता है उनका धन्यवाद कर रहे थे, उसी मंच पर पीछे पीटने वाले नेता भी थे। तो उनका संबंध किस पार्टी से, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। और आग लगाने वाला कौन है वो भी आप अच्छी तरह से जानती हैं। ये देखिए, जो हमारे भाई दारा सिंह ने कहा कि ये राजनीति होती है, तो ये बिल्कुल सच बात है कि ये दारा सिंह जी, राजभर समाज के साथ क्या राजनीति की जा रही है? माननीय अखिलेश जी ने, देखिए श्रुति जी, बात ये साफ साफ है कि अभी आप देख रहे थे, कथा सुना रहे थे हमारे शर्मा जी। अब ये बताइए, जब इनकी सरकार है, कानून व्यवस्था इतना टाइट है, तो ये हिम्मत लोगों की कैसे हो जाती? कहीं गोलियां चल रही हैं, किसी बच्ची के साथ बलात्कार हो जा रहा है, कोई मंच पे पीट दिया जा रहा है। तो बात यहाँ पर हम सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन ढंग से इलाज कर रही है उन माफियाओं का और गुंडा का, और जो भी बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, उनकी
हत्या कर देते हैं, उनका सीधा एक ही काम है उत्तर प्रदेश पुलिस का, इंसाफ और न्याय मिलेगा। आप देख लीजिए जितने भी बच्चियों के साथ इसने निंदनीय चित्र किया है, आप कानून व्यवस्था पे उंगली बिल्कुल न लगाइए। योगी सरकार की कानून है, कितने भू माफिया थे, गंडे बदमाश थे, या तो जेल में है या तो स्वर्गलोक में है। उससे पूछा है आपने, बाद में आप कुछ भी कर लो। और रही बात कि आप ही के लोग हैं ये, बाद में ठीक है, इस तरीके से बहस नहीं आप ही के करिए। लोग हैं, आप ही की पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, और आप अपने ही लोगों को पिटवा रहे हैं। बड़ा दुखद है, बड़ा निंदनीय है। नवीन शर्मा जी आपके पास आऊंगी, पहले उनको अपनी बात कंप्लीट क्या करें। विचारधारा है? ठीक है, देखिए दारा श्रुति सिंह, जी, हाँ। श्रुति जी, हाँ। साफ बात है, देख लो इनके कितने मतलब बयान कैसे आ रहे हैं कि हम बाद में क्या कर लेते। अरे तो बाद में फांसी चढ़ा दो किसी को, उससे क्या मतलब? किसी के परिवार क्या का दारा सिंह जी, आपकी सरकार रही, हमारी सरकार है और जनता की सरकार है, क्या कोई कृत्य करता है तो किसी को बता के करता है क्या? मगर उसको सजा देने का काम तो हमारी सरकार तुरंत करती है। लीपा पोती करने आ जाते हो यहाँ पर, कोई लीपा पोती करने की जरूरत नहीं है, सरकार अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रही है। तो दारा सिंह जी क्या नहीं, मैं समझी नहीं, पुलिस प्रशासन वहाँ पर कैसे, वहाँ पर पुलिस प्रशासन की तैनाती थी, पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, क्या कहना चाहिए? रुकिए नवीन शर्मा जी, नवीन शर्मा जी रुकिए रुकिए, तारीफ करते हैं, ठीक है। आप ये तो सोचिए, आपको तो निंदा नहीं करना चाहिए कि आपको उनको समझाना चाहिए। ठीक है, भाई आप नवीन शर्मा जी सुनिए, दारा सिंह जी क्या करना चाहिए, पुलिस प्रशासन ने क्या नहीं किया? अभी जांच हो रही है। मैं आपको बता दें श्रुति हाँ। जी, इस समय जो आप देख रहे हैं 3 साल की बच्ची, 11 साल की बच्चियों का बलात्कार हो रहा है। लेकिन मुद्दे पे आ जाइए, वो भी एक मुद्दा था जब उन्होंने उस पर बातचीत की थी, और उस संवेदनशील मुद्दे पर भी, संवेदनशील मुद्दे पर भी जब राजनीति होती है, मैं उस बहस में जाना नहीं चाहती। जिस बहस में, रुकिए दारा सिंह मेरी बात सुन लीजिए, मैं इतनी इनसेंसिटिव होकर इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपसे बहस या किसी और से बहस नहीं कर सकती। दूसरी बात, दारा सिंह जी यहाँ मुद्दा बेहद डिफरेंट है। एक मंच पर मारपीट होती है, आप कभी गेंद वहां फेंक दीजिए कि नहीं, उन पर आरोप लगा दीजिए भारतीय जनता पार्टी पर, कभी वो नेता तो आपके हैं, करीबी तो आपके हैं, सवाल आपसे पूछा जाएगा क्या मात्र ये राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया? उसके बाद इसलिए क्योंकि वोट बैंक हासिल कर लिया आप राजभर का, एक इमोशनल कार्ड खेले? नहीं देखिए, बात यह है कि यहाँ पर राजनीति का, देखिए सबसे पहले काम जो हिम्मत कैसे आई कि किसी मंच पे जाके किसी को आप मार दो, पहला काम। दूसरा चीज कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर हमला हुआ है, भाई वो चाहे छोटा संगठन हो या बड़ा हो, जहां पर संगठन का रजिस्ट्रेशन होता है वहां सबको बराबर का सम्मान दिया गया। तो आप ये बता दीजिए कि हमने वही कानून व्यवस्था पे लेके आए थे इनको कि भाई आपका अगर कानून मजबूत होता, कोई मंच पे मार नहीं सकता, किसी की हिम्मत नहीं होती। दूसरा चीज ये बता रहे जांच का विषय, आप बता दीजिए कितनों में जांच करके कितनी जल्दी आपने सबको समझा दिया, कितना समय चाहिए? 8 साल से तो आप जांच ही का तो आश्वासन दे रहे हो, लोगों को दे रहे हो ना। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब ये हो सकता है, काल को आपके ऊपर हमला हो जाएगा या हम पर हमला हो जाएगा। जब हम अपने किसी संगठन के नेता को नहीं सुरक्षित कर सकते हैं, तो आप बता दीजिए आम आदमी की क्या सुरक्षा आप कर दे सकते हो? आप सबसे पहले ये बताइए दारा सिंह जी, आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, एक कार्यक्रम अगर मंच पे कोई पार्टी करती है तो वहां पर वो मौजूदा जो लोकल चौकी होती है वहाँ पे इंफॉर्मेशन होता है, प्लस वो एक लिस्ट बना के भेजती है कि हमारे मंच पे कौन कौन होगा। आप ये बताइए, एक पूर्व नेता है उस पार्टी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पार्टी का है, और वो वहां पे क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बैठा हुआ है क्या? आप जरा बताइए मुझे, सुनिए वो बताइए ना। वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का मंच, भारतीय जनता पार्टी के मंच और मैं वहां के पुलिस प्रशासन चैनल के माध्यम से निवेदन शर्मा जी, ठीक है, दारा सिंह जी, हाँ, जनेंद्र प्रताप जी, हाँ, एक और चीज ऐड कर दूं कि जो पीटने वाला नेता है उसने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि एक जो पीटने वाला नेता है वो करोड़ों रुपया ले रहा था, 35 उसने मोटरसाइकिल ले रखी थी समाजवादी पार्टी से, और वो अपने समाज की दलाली कर रहा था समाजवादी पार्टी के नाम पे। उनसे मोटरसाइकिल और कंप्यूटर, लैपटॉप, 4 व्हीलर लेके वो अपने समाज की दलाली कर रहा था। तो उसमें यानी कि जाति के नाम पर दलाली कर रहा था। आपको जानना चाहिए कि इस चीज को हवा कौन दे रहा है पीछे से। दोनों नेताओं में आग लगाने वाला कौन व्यक्ति है, कौन सी पार्टी के लोग हैं? वो अखिलेश जी कहीं ना कहीं हैं जो अपने एसी रूम से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि
जमीन पे कुछ ना कुछ चलता रहे और मैं बयान देता रहूं, इसी रूम में बैठ के ट्विटर और फेसबुक पे राजनीति करता रहूं। तो उन्हें अपने मुद्दे ज्वलंत करने के लिए और जो आने वाले चुनाव हैं ग्राम पंचायत के, नगर पंचायत के, उन चुनावों में वहां का वोट बैंक साधने के चुनावी लिए इस तरह फायदे से के लिए चीजें दारा चाहिए। सिंह जी ये तमाम चीजें की गई। देखिए, हाँ चोर कभी नहीं कहता कि हमने चोरी की है, हाँ जब तक उस पर लट नहीं बचता है। हाँ बात ये कह रहे हैं कि वो अपने समाज की दलाली करता है। भैया इतिहास मैं पूरे यूपी में पुलिस घूम चुका ऐसे हूं। नहीं पता ठीक कर है, ये पाएगी दोनों आप नेता लोगों से। समाजवादी पार्टी के ठीक है। करीबी हैं दारा सिंह जी, मंच पर हमने देखिए, देखा है। देखिए, हाँ। मैं बता रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हाँ भाजपा के लिए और समाज को धोखा देने के लिए वो किसी हद तक गिर सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर की रगों लेकिन से अभी ये नहीं बताना, अभी बताना है कि समाजवादी पार्टी के करीबी है या नहीं है, सपा के करीबी हैं ये लोग। हाँ ये नहीं, बताइए। ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं, ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी के तो भैया हम तो अपनी पार्टी चला रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिए कि दोनों जो पीटने वाला नेता, पिटने वाला नेता आपकी पार्टी के हैं कि नहीं है, आपकी पार्टी से गठबंधन है कि नहीं है, आपकी पार्टी में शामिल है कि नहीं है, जनता को सच्चाई स्पष्ट कीजिए। चलिए ठीक है दारा सिंह जी, मुझे लगता है आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जल्दी इसका खुलासा भी होगा। जांच में क्या कुछ होता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। समय का अभाव है। जैनेंद्र प्रताप जी, आपका पूरा पक्ष नहीं सुन पाऊंगी, माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया दारा सिंह जी, नवीन शर्मा जी, जैनेंद्र प्रताप जी, आपका भी तमाम हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। तो पहले तारीफ की जाती है, फिर माला पहनाया जाता है और फिर पिटाई की जाती है, वो भी दे दनादन। और इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, सियासी हंगामा मच चुका है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर ओम प्रकाश राजभर पर तमाम आरोप लगा रही है, लेकिन क्या कुछ खुलासे होते हैं ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।